पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा के मुताबिक विदेशी कंपनियों के भारत में डील का घरेलू ई कॉमर्स मार्केट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उनके मुताबिक कोई भी कदम जो सिस्टम में बदलाव ला सकता है वो अच्छा है। विजय शेखर शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है विजय शेखर शर्मा। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि हाल ही के दिनों में एक जो बड़ी खबर चल रही है कि एक जो बहुत बड़ा रिटेलर है वो भारत के अंदर ई कॉमर्स कंपनी है उसको खरीद सकता है, हिस्सा खरीद सकता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप भी ई कॉमर्स स्पेस में हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इससे पूरा ई कॉमर्स बदलेगा? उससे आप जैसी कंपनियों के लिए मौके हैं या फिर आप लोगों को स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी? अच्छा है। वैसे तो मैं कहूँगा कि एज ए स्टार्टअप और एज एन एंटरप्रेन्योर तो मैं कहूँगा कि देश के लिए बड़ा अच्छा है। जब भी कभी इस देश में कोई भी ऑडेशियस चीज़ हुई है और जिसकी वजह से एक पूरा इकोसिस्टम बदला है, तो वो एक कंट्री के पूरे स्टार्टअप सिस्टम के लिए अच्छी रही है। जब भी कभी किसी एक कंपनी में भी हुआ है, $1 बिलियन का चेक लिखा गया तो सारी कंपनियां एक साथ सोच सकती थी कि हमें भी लिखा जा सकता है, और फिर इन्वेस्टर्स भी अवेकन होते हैं। और उसी प्रकार से अगर ये हम जो अखबारों में पढ़ रहे हैं आजकल, अगर ये होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक तरीके से आइडेंटिफाई करा जाएगा कि ये एक ना मार्केट बड़ा हो गया है, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और क्षमता है, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसको सुन के वो भी ट्राई करेंगे कि हम भी कुछ ऐसा बनाएं। सर, जिस तरह से एक जो पेटीएम मनी है उसकी काफ़ी अभी चर्चा हो रही है, तो वो कब आप लेके आने वाले हैं और उसमें जो पेटीएम के यूजर्स हैं उनके लिए और क्या क्या फीचर्स होंगे? तो हमारा मानना ऐसा है कि लोगों को छोटी सी एडवाइस दो और बहुत ही कंजर्वेटिव एडवाइस देंगे हम, और फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी दो कि वहीं की वो एग्जीक्यूट कर लें। सारे के सारे म्यूचुअल फंड प्लेयरों से हमारी बातचीत और पार्टनरशिप बन गई है, तो किसी के साथ पार्टनरशिप प्रोसेस में है, किसी के साथ हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी मतलब मैंने बीटा ऐप देखा हुआ है अपने हाथ में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ और माइलस्टोन है जो बाकी, तो बिफोर जून डेफिनेटली आ जाएगा, मतलब अगले महीने में शायद आ जाना चाहिए। सर, सरकार जो भी ई कॉमर्स पॉलिसी भी लेके आ रही है, तो एक ई कॉमर्स प्लेयर होते के नाते किस किस चीज़ों का आप चाहते हैं कि उसको इनकलकेट किया जाए? क्योंकि जो बड़े रिटेलर्स हैं वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि जो सरकार ने 2016 के अंदर भी ड्राफ्ट लाया था ई कॉमर्स का, उसकी स्प्रिट को ई कॉमर्स कंपनियों ने फॉलो नहीं किया। वैसे तो हम एक मार्केट प्लेस हैं, हाँ। और मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, वैसे ये कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियों ने वो स्पिरिट और इंटेंशन के साथ फॉलो अप नहीं करा। वो उन्होंने चेकबॉक्स कंप्लाइंस जिसे कहते हैं, जिसमें कि इंटेंडेड जो था वो आउटकम नहीं है लेकिन कंप्लाइंट तब भी देख सकते हो आप, वो किया। और मेरा ये मानना है कि सरकार को ई कॉमर्स को एक जो ले भी रही है, सरकार को एक ई कॉमर्स एक मेन स्ट्रीम बिजनेस की तरह से बन जाएगा। आखिरी सवाल होगा सर, पेटीएम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो किस तरह के और कोई अधिग्रहण या के जो है अभी पाइपलाइन में है? हमारा ये हमेशा मानना होता है कि बनाएं और पार्टनरशिप साझेदारी करें और फिर अधिग्रहण की तरफ जाएं। तो अभी तो यही कहूँगा कि तीनों चीज़ों में हमारी क्यू लंबी है, और कुछ अधिग्रहण हो सकता है। हमारी बिज़नेस के अंदर हमने बहुत सारे बिज़नेस लाइन आइटम ऐसे लाए हैं जिसमें कि अगर उनमें तेज़ी से अपना बिज़नेस का बढ़ाव किसी कंपनी को एक्वायर करने से होता है तो हम वो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा वाला पहले बात हो और कौन सा वाला बाद में बात हो, डेफिनेटली कुछ प्लान्स में तो है।